एक आदमी ने 30,000 की राशि का एक भाग 10% और शेष भाग 8% पर उधार दिया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि 3 साल के बाद उसे ब्याज के रूप में 8280 रुपए मिले। बताओ 10% पर कितना पैसा दिया उसने। एलिगेशन लगाना है। साधारण ब्याज के इस तरह के सवालों पर हमें एलिगेशन लगाना होता है। भैया उसने 30,000 को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग को 8% साधारण ब्याज, दूसरे को उसने 10% साधारण ब्याज, और दोनों भाग से उसे टोटल 3 साल में इतना ब्याज मिला। तो आप क्या करो, जो टोटल ब्याज मिला है ना, ये कितनी ब्याज की दर बनती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता है। तो टोटल ब्याज कितना मिला है हमें, 8280। मूलधन कितना है, 30,000 बचा। दर हमें निकालनी है, समय कितना है, 3 साल में बना, और बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 से जाएगा 3 धाम 30, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, फिर 3 से जाएगा 3 नाम 27, 3 दूनी 6, और 10 से भाग करेंगे तो आर कितना आ जाएगा, 92/10 यानी कि 9.2। ये हमें ओवरऑल ब्याज की दर मिली है, ओवरऑल। और ओवरऑल को हम एलिगेशन में बीच में रखते हैं। कह रहा है भैया एक भाग को 10%, दूसरे भाग को 8%, और ओवरऑल जो आएगा 9.2 वो बीच में आएगा। बड़े में से छोटा घटा दो, घटाओगे 0.8 आएगा, और इसमें से घटाओगे 1.2 आएगा। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये जो रेशियो आया है ना 3-2 का, ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का आया है। तो हम कहेंगे 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 30,000 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना आएगा, 6,000। आपसे क्या कह रहा है, 10% पर कितना पैसा दिया, वो तो ये रहा 3 यूनिट। तो 6,000 गुणा 3 यानी कि 18,000। कितना बचा, 18,000। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है।